देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है टू आइडेंटिकल कंटेनर ईच ऑफ वॉल्यूम वी नॉट, ठीक है, आर ज्वाइंट ए स्मॉल पाइप, द कंटेनर कंटेन्स आइडेंटिकल गैसेस एट टेम्परेचर टी नॉट, ठीक है। एक आइडेंटिकल टेम्परेचर टी नॉट पे इसको रखा गया है, ठीक है, एंड प्रेशर पी नॉट, ठीक है। यानी इसका मतलब कि दो कंटेनर है, ठीक है, दो कंटेनर है, मैंने दो कंटेनर यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। दोनों कंटेनर को ठीक है, उस पहले क्वेश्चन पढ़ के समझा देते, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि वन कंटेनर इज हीटेड टू टेम्परेचर टू टी नॉट पे एक कंटेनर को हीट किया जा रहा है, ठीक है, while मेंटेनिंग द अदर एट द सेम टेम्परेचर। लेकिन दूसरे जो कंटेनर है उसको सेम टेम्परेचर पे ही रहने दिया जा रहा है, ठीक है। द कॉमन प्रेशर ऑफ गैस इज पी, और जो गैस का जो कॉमन प्रेशर है वो पी है, और नंबर ऑफ मोल्स जो होता है गैस के वो एन है, ठीक है। तो इन कंटेनर एट टेम्परेचर टू टी नॉट, ठीक है, किसमें पी नॉट है और नॉर्मल प्रेशर किसमें पी है, और एन नंबर ऑफ मोल्स है किसमें, वो कंटेनर जिसका टेम्परेचर टू टी नॉट है, ठीक है, टेम्परेचर टू टी नॉट है, ठीक है। आगे बढ़ते अब हम बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ने बोला था ना कि दो कंटेनर लीजिए, ठीक है, दो कंटेनर हमने लिया, ठीक है, दो कंटेनर है। इनिशियली जो होता है ईच ऑफ द वॉल्यूम, इनिशियल में शुरुआत में, ठीक है, हर का वॉल्यूम कितना था, मान चलिए इसका वॉल्यूम वी नॉट था, इसका वॉल्यूम वी नॉट था, ज्वाइंट बाय ए स्मॉल पाइप, ये स्मॉल पाइप की तरह एक ज्वाइंट किया गया, ठीक है, टू आइडेंटिकल गैस जिसका टेम्परेचर टी नॉट था, इसका भी टेम्परेचर इनिशियल में टी नॉट था, प्रेशर जो था पी नॉट था, इसका भी इनिशियल में ये पी नॉट था, ठीक है। ये सब ऊपर वाला जो है ये इनिशियल का है, ठीक है, शुरुआती दौर का, ठीक है, इनिशियल का है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एक कंटेनर को, और नंबर ऑफ मोल्स होता है वो एन था, ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स क्या था, वो एन था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसको n1 मान लो, इसको n2 मान लो, ठीक है, n2, ठीक है। अब क्या बोला गया, अगर कोई एक बॉक्स को, यानी मान चलो इसको हम लोग ए मान लेते हैं बॉक्स, और एक ये बी मान लेते हैं, ए कंटेनर और बी कंटेनर, ठीक है। अगर हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो चेंज होंगे। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स जो चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ए और बी के कंटेनर में क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। मान के चलिए अगर इसको हीट किया जाए तो इसमें n2 डैश नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये जो लगा हुआ है स्मॉल पाइप से कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें से उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा कुछ ना कुछ चेंज इसमें भी आएगा। तो इसमें जो चेंज आया उसको हम लोग n1 डैश मान लेते हैं, इसको n2 डैश मान लेते हैं, जो चेंज आया इस कंटेनर में, और इस कंटेनर में जो चेंज है उसको n1 डैश मान लेते हैं, ठीक है, n1 और n2 डैश मान लिए, ठीक है। अब हम लोग एक चीज फॉर्मूला जानते हैं, ये कब का है, ये जो होता है आफ्टर हीटिंग, ठीक है। इसको टेम्परेचर कितना दिए थे, इस कंटेनर को क्यों टेम्परेचर कितना दिए थे, यहाँ पे टेम्परेचर टी नॉट था, लेकिन ये चेंज हो गया किससे, टू टी नॉट से, ठीक है। लेकिन कंटेनर ए का टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, ठीक है, कंटेनर ए का टेम्परेचर सेम है, कंटेनर बी का जो टेम्परेचर है उसको चेंज किया गया टू टी नॉट से, ठीक है, आफ्टर हीटिंग। तो ये चीज बदलाव, क्या क्या चीज बदलाव आएंगे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें जो था हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पढ़े हैं आप लोग, जानते होंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना। तो अगर हम लोग को एन निकालना है तो पीवी बाई आरटी हो जाएगा, ये तो फिक्स हो गया ना। अगर एन नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस अगर निकालने, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस में चेंज हुए टेम्परेचर बढ़ाने के चलते, ठीक है। तो अगर हम लोग को एन नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या काम करेंगे, पीवी बाई आरटी कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या काम करते हैं हम लोग, तब अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे n1 प्लस n2, शुरुआत का n1 प्लस n2 इज इक्वल टू किसके बराबर देंगे, n1 डैश जो चेंज हुआ प्लस n2 डैश, ठीक है, n2 डैश सॉरी, हाँ n2 डैश, ठीक है, n2 डैश 1 क्यों ले रहा है, n2 डैश मान चलिए वो n2 डैश है, ठीक है, n2 डैश, ठीक है। ये n1 डैश है और ये n2 डैश है, ये n1 प्लस n2, ये इनिशियल है, इनिशियल का n1 मोल n2 मोल दोनों कंटेनर का, और जो ये टेम्परेचर जो बढ़ाने के बाद जो चेंज हुआ तो n1 डैश हुआ और n2 डैश हुआ, ठीक है। ये डैश थोड़ा बड़ा बन गया है, माफ करिएगा,
तो उसके बाद फिर क्या होगा, N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, PV बाई NRT को लगाइए। इसका इनिशियल है P0 था, इसका V0 था, ठीक है, इसका R T0 था, इसका भी सेम था, P0 था, V0 था, R T0 था, ठीक है। बट अगर इसमें देखा जाए तो इसका नॉर्मल प्रेशर क्या था, नॉर्मल प्रेशर दिया गया है कितना, इसमें नॉर्मल प्रेशर कितना दिया गया, नॉर्मल प्रेशर कंटेनर जब हीट किया गया तो उसके लिए कितना दिया गया, P दिया गया है। और नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया गया, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए हैं, N दिए गए हैं, ठीक है। आपको ये जब टेम्परेचर है T0 पे हम लोग इसको जब हीट कर रहे थे तो, ठीक है। उसके बाद फिर देखा जाए हम लोग, तब यहाँ पे अब उसी चीज को यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा हम लोग को, P V0 बाई P R T0, ठीक है, प्लस P N2 में चेंज हुआ था ना, N2 में, यहाँ पे N2 में टेम्परेचर चेंज हुआ था, ये वाला N2 में, यहाँ पे P V0 बाई R2 T0, ठीक है, टेम्परेचर 2 T0 में यूज किया गया था सेकंड इक्वेशन आफ्टर हीटिंग के बाद, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करिएगा तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 2 P0 V0 आ जाएगा बाई R T0 आ जाएगा, है ना। इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 P V0 बाई 2 R T0 आ जाएगा, ठीक है। जो कटने वाला उसको कटा दीजिए, V0 से V0 चला गया, R T0 से R T0 चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे P निकालना है, पहले प्रेशर नॉर्मल प्रेशर निकाल लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्रेशर पहले निकाल देते हैं, तो नॉर्मल प्रेशर क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको इधर से और इसको इधर से, ठीक है। इसको नीचे लेके आइए, ठीक है, और इसको ऊपर लेके जाइए, ठीक। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 4/3 P0, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स एट कंटेनर एट टेम्परेचर 2 T0, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। ये जो आया इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम लोग को अगर नॉर्मल प्रेशर निकालना है, नॉर्मल प्रेशर किसके बराबर, N2, इसी में ना चेंज हुआ है, तो यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर जो होता है N लिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, यहाँ पे हम लोग N जो होता है N2 डैश के बराबर है, ठीक है। अब N2 डैश के बराबर तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो N2 डैश का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे कितना लिखा गया है, यहाँ पे P V0 बाई 2 T0 इंटू R, ऐसे है N2 डैश का वैल्यू, P V0 बाई R2 T0 है ना। तो अब देखिए, अब क्या किया जाए, इसको आगे प्रोसीड किया जाए। यहाँ पे जो है ये P का वैल्यू कहाँ से लिए जाए, इक्वेशन फर्स्ट ले P का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए, ठीक है। इक्वेशन सेकंड ले लीजिए, इक्वेशन सेकंड में ना P का वैल्यू है, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में ही ना यहाँ पे P का वैल्यू है, ठीक है। इक्वेशन सेकंड से हम लोग यहाँ पे P का वैल्यू रखते हैं। जैसे यहाँ पे P का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/3 P0, अरे सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट ही से लीजिए, 4/3 V0, ठीक है, V0 बाई 2 T0 इंटू R, ठीक है। इक्वेशन यहाँ से हम इसलिए लेंगे प्रेशर, क्योंकि ये सेकंड में चेंज हुआ है और नॉर्मल प्रेशर हम लोग सेकंड का निकाल रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/3 इंटू V0 बाई 2 T0 इंटू R, ठीक है। 2 से ये 2 चला जाएगा, ठीक है। तो 2/3 V0 बाई R3R T0, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी नॉर्मल जो आपको ये आएगा, नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस जो आएंगे एट N2 टेम्परेचर, 2T टेम्परेचर, अगर 2T टेम्परेचर अगर हम लोग लेते हैं तो यही आंसर आएगा, 2/3 V0 बाई R T0। थैंक यू। अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक करिएगा। थैंक यू।